जी। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग? आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े भैया हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में कि भैया क्या सीन अभी उसका दिख रहा है। साथ ही वजेक्स यूजर्स के लिए फिर से एक नेगेटिव खबर निकल के आ रही है। मन तो नहीं कर रहा था शेयर करने का, लेकिन इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, इसलिए आपके साथ ये खबर शेयर कर रहा हूं। क्या वो खबर है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, बिना सोचे समझे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट पाने के लिए मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन की 3-4 पोस्ट से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है, तो आप ही के काम का है। वजेक्स से जुड़ी हुई कोई भी लेटेस्ट या ब्रेकिंग अपडेट आएगी तो वो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा आज आपको हरा भरा देखने को मिल रहा होगा। बिटकॉइन की सीधी बात देखो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे यही कहा था कि साहब अभी मुझे क्या दिख रहा है कि बिटकॉइन का जो क्रैश जो हम सितंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया सितंबर में एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है वगैरह वगैरह, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मतलब कि 2 दिन पहले भी शेयर करा था कि मेरे अकॉर्डिंग शायद ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना लोग मैक्सिमम जिस चीज के ऊपर जोर देते हैं वो चीज हमें मार्केट में नहीं होती हुई दिखती है। और इस समय इतनी बियरिश पोस्ट आपको हर जगह देखने को मिल रही होगी, वीडियोज देखने को मिल रहे होंगे, और उसको देख के मुझे तो यही लग रहा है कि भैया अगर सभी लोग बियरिश हो रहे, इंक्लूडिंग वेबसाइट्स हो गए, पोर्टल्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, तो भैया कहीं ना कहीं इसके विपरीत माहौल हमें देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई मैंने कल अपने सेकंड चैनल एसडीबी प्लस पर आपके साथ मेरी प्रेडिक्शन शेयर करी कि भैया चाहे आप टेक्निकली ले लो या फिर अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखोगे तो ये वाला जो मंथ है सितंबर, वो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव रह सकता है। और काफी लोगों ने सपोर्ट दिया है, कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन कोई बात, मेरा जो फर्ज बनता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जा सकता है, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि हमारा ये जो सपोर्ट था देख लो, बिल्कुल ये पुराने 2-4-5 दिनों से हम यही चार्ट डिस्कस कर रहे थे, इसी के आसपास से बिटकॉइन एक सपोर्ट बना के वापस से कहीं ना कहीं बाउंस दिखाया है। देखो फिर से सीधी सी बात कि अगर हमें 60,000 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग मिलती है तो ये वापस से लिए बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव बात होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। वरना बिटकॉइन थोड़ा सा झूलता रहेगा यही 57,000, ठीक है, या फिर 58,000, और फिर कुछ समय के बाद में हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 60,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक इसके ऊपर रहेंगे तब तक मामला वापस से बुलिश बनता हुआ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वजरेक्स यूजर्स के बारे में बात करें तो साहब देखो, कल इनका टाउन हॉल था, सब इसके बारे में सोच रहे थे कि भैया डायरेक्टली हम क्वेश्चन पूछ सकेंगे, लेकिन संग्राम भाई ने वैसे इसको कवर कर दिया था। देखो इन्होंने पहली बात तो कमेंट्स ऑफ कर दिए, दूसरी चीज इन्होंने देखो हिंदी में काफी लोग इंटरेक्ट करते, तो इन्होंने जो पूरी कन्वर्सेशन थी जो टाउन हॉल था वो इन्होंने इंग्लिश में रखा, तो काफी लोग उससे भी नाखुश थे। तीसरी चीज कि भैया इन्होंने कुछ नई चीज बताई नहीं, सिर्फ उन्होंने जो हमें पहले से चीजें पता थी कि भैया किस तरीके से हैक हुआ, किस तरीके से चीजें हुई, वो सब इन्होंने गाता सुनाई, सिवाय एक बात के। अब वो एक बात क्या थी, वो इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी है कि भैया इनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अभी जिस तरीके से कंडीशन देखने को मिल रही है ना, उसको देखते हुए आप जो अपना 45% फंड है जो कि हैक हुआ था उसको कहीं ना कहीं भूल जाओ। ये तो इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जो इतना बड़ा हैक हुआ है, उस हैक में से जो भी आपका 40% से ज्यादा फंड लॉस हुआ है या फिर जो हैक हुआ है उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है या फिर ना के बराबर है। देखो ये बात मैंने आपको पहले भी कही है कि इस तरीके के जो बड़े हैक होते हैं ना, उसको वापस से रिकवर करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो या तो ये 55-57 जो भी % आपका बच रहा है वो आपको वापस से दे दे, वरना भैया जो फंड चोरी हुआ है उसको भूलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर साफ साफ यही इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये काम की खबर कि भैया एक तो आपका पैसा जो चोरी हुआ है वो वापस से मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज कि अभी इनका जो INR विड्रॉल है जो कि फेज 2 में चल रहा था वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 66% जो आपका फंड है जो कि INR वगैरह के अंदर था उसका विड्रॉल शायद आज से आप वापस से पा सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ये एक अपडेट के अंदर 3 घंटे पहले की अपडेट है, आज की अपडेट है, तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो INR विड्रॉल का फेज 2 है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक खबर हो गई। इसके अलावा यहां पर एक और ताजा खबर जो कि इस केस से जुड़ी हुई है कि भैया वजरेक्स हैक का जो पैसा था, यानी कि जो इथेरियम चोरी हुए थे, जो हैकर है उसने अभी उन इथेरियम्स को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, वो भी कहां पे, टोरेंटो कैश में। अब देखो ये एक्सचेंज वगैरह पे ले जाता, किसी दूसरे वॉलेट में ले जाता, तब तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता, लेकिन हैकर भैया शाणे ही होते, हैकर जब भी तो कहते इतना बड़ा हैकिंग अटैक कर दिया। इन्होंने बेसिकली टोरेंटो कैश के ऊपर ट्रांसफर करा है। टोरेंटो कैश क्या होता है? टोरेंटो कैश आप मान लो एक तरीके का डिसेंट्रलाइज मिक्सर होता है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अगर आप अपना कोई फंड ट्रांसफर करते हो तो भैया जो आपकी आइडेंटिटी है ना, जो आपका पुराना वॉलेट था या फिर आपका जो फंड था, एक तरीके से मिक्स कर देता है, जिससे कि जो आइडेंटिटी है वो गुम हो जाती है। तो भैया हैकर ने अभी क्या करा कि जो
इथेरियम चोरी करे थे उसने, वो अभी टोरेंटो कैश के माध्यम से वहां पर भेजा है और फिर वहां पर वो मिक्स कर देगा, जिससे कि जो उसकी आइडेंटिटी है, जो वॉलेट एड्रेस है, वो ट्रैक ना कर सके और फिर किसी दूसरे एड्रेस पर वो अपना जो ये फंड है वो ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि ना के बराबर ही ट्रैकिंग इसकी हो पाएगी, या फिर अब जो है शायद ये जो फंड आप ट्रैक कर पा रहे थे वो भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात है। और ये जो टाउन हॉल में बात कही गई थी भैया, अब तो साफ साफ है कि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये हैकर हरकत कर रहा है भैया, ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि भैया फंड जो आपका गया है, चोरी हुआ है, उसके मिलने के बहुत कम चांसेस है, जो कि सच में एक नेगेटिव बात है। मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि काफी लोगों का पैसा, हार्ड एंड मनी इसमें लगा हुआ था और 45% जो फंड है वो अभी वो मिलने की आशंका लगभग खत्म हो रही है। तो ये सच में एक नेगेटिव खबर। तो क्या करें, अब देखो जो बात थी वो मैंने आपको बता दी और अब डायरेक्टली इनसे कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। टाउन हॉल में हमने सोचा था कि भैया कमेंट्स वगैरह लाइव के ये उठाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, क्या ही कर सकते हैं अब। ठीक है, बाकी देखो यही खबर थी। आई होप आज की ये खबर आपको सारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आज की खबर पसंद आई हो, बिटकॉइन का सीन आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा अगर आप अच्छे एक्सचेंज की तरफ जाना चाहते हो तो भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है बायबिट का, टॉप पर मैं बायबिट ही रिकमेंड करता हूं। अगर आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट बनाते हो तो आपको एक काफी अच्छा खासा वेलकम बोनस मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बायबिट का लिंक आपको दिया गया है, अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग वहां पर करना शुरू कर दो। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।